अपनी मंजिलों से डर मत जाना, रास्ते में परेशानियां हो तो टूट मत जाना। अरे अपनी मंजिलों से डर मत जाना, रास्ते में परेशानियां हो तो टूट मत जाना। जब भी ज़रूरत पड़े किसी अपने की, तो हम आपके हैं ये भूल मत जाना। तो हम आपके हैं ये भूल मत जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए हमारा ये एवरेज का ये हमारा कौन सा सेशन होने वाला है, तो ये 4th सेशन होने वाला है। और इससे पहले मैंने 3 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं अगर आपको कुछ बेसिक से सीखना है तो। देखिए आज के सेशन में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं और टाइप भी डिफरेंट करके लाए हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत ही बेहतरीन सेशन लगेगा, बशर्ते आप हमारे सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ ऑफ ए स्कूल इज़ 12 ईयर्स। क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में बॉयज़ का जो औसत आयु है वो कितना है, तो 12 साल है। ठीक है। जबकि कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज़ 11 ईयर। जबकि जितनी भी लड़कियां हैं उसका एवरेज यानी औसत आयु कितना है, 11 ईयर्स है। ठीक है, 11 ईयर्स है। मतलब यार ये है कि यहाँ पे बॉयज़ है और एक गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज ईयर कितना है, तो 12 ईयर्स है और गर्ल्स का कितना है, तो 11 ईयर्स है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब आगे पढ़िए। कह रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 480, बॉयज़ का अगर टोटल नंबर है 480, कितना है, 480, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज़ 11 ईयर्स 9 मंथ, है ना। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कीजिए अगर एवरेज आयु सारे स्टूडेंट्स का कितना है, तो 11 साल 9 महीना है। कितना, तो 11 साल 9 महीना। 1 मिनट, 11 साल 9 महीना है। तो हम क्या करेंगे, इस 11 साल तो पूरा एवरेज हो गया, तो हम क्या करेंगे, 11 साल और 9 महीना हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, इसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 11 साल 9 महीना, ये भी 11 साल है, तो कितने का डिफरेंस है, तो 9 मंथ का डिफरेंस है। और इसको 12 और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे 1 मंथ का 1 मंथ का डिफरेंस है, हाँ या ना। ये 12 साल है और ये 1 मिनट 1 महीना का कैसे हो गया, 3 महीना ना हो जाएगा, 9 3 12 यानी 3 महीने का डिफरेंस है। इसको जब हम सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, 3:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 3:1। अब ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है, तो ये 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 480 को, हाँ या ना। तो अगर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो यही तो है हमारा 1 यूनिट गर्ल्स। तो यहाँ पे गर्ल्स का नंबर हो जाएगा, तो गर्ल्स का नंबर जो 1 यूनिट यानी 480 बटे 3 करेंगे तो 12 16 3 48 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 160 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएगा। यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में कितना स्टूडेंट है, तो 35 स्टूडेंट्स है। कितना स्टूडेंट है मेरे दोस्त, तो 35 स्टूडेंट है। ठीक है। अब देखिए 35 स्टूडेंट है, तो इसका हम क्या करें, आगे पढ़िए। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीज बाई 7, कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को 7 और उसमें ऐड कर दिया जाए, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट को 7 से बढ़ा दिया जाए, तो द एक्सपेंस ऑफ है यहाँ पे मेस इज़ इंक्रीज बाई ₹42 पर डे। तो एक्सपेंस जो बढ़ जाता है उस मेस का, वो पर डे का 42 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, क्या समझे कि एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स है, उसमें 7 स्टूडेंट्स और अगर जोड़ दिया जाए तो मेस का जो खर्च है ना वो प्रतिदिन 42 रुपया बढ़ जाता है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाई ₹1, जबकि एवरेज एक्सपेंडिचर जो है पर हेड वो 1 रुपया से घट जाता है ना। तो फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, तो मेस का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो है
ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है, x है। तो पहले कितना खर्च होता था, तो 35 स्टूडेंट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 गुने x हो जाएगा। अब कितना खर्च होगा, तो 35 में कितना जुड़ जाएगा, तो 7 जुड़ जाएगा, तो 35 में 7 जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 यानी 42 स्टूडेंट अब हो गया। लेकिन कह रहा है कि उसमें एवरेज, देखिए मेरे भाई, एवरेज 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 जो है, एवरेज जो है वो कितना से घट जाता है, तो कितना से घट जाता है मेरे भाई, तो 1 रुपया से घट जाता है। एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड 1 रुपया से डिक्रीज कर जाता है। तो पहले हम कितना मान लेते हैं, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ये पहले का एक्सपेंडिचर है और ये अब का एक्सपेंडिचर है, दोनों में कह रहा है कि जो है वो पर डे का कितना खर्च बढ़ जाता है, तो 42 रुपया बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, हाँ या ना। तो 42 या तो हम क्या करेंगे, 42 या तो हम इसमें से घटा देंगे और नहीं तो इधर में जोड़ देंगे। तो हम इधर में ही जोड़ देते हैं। अब ये दोनों खर्चा बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35x + 42 बराबर ये 42x और माइनस क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो 42 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x और बराबर ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा, 84। तो x बराबर हो जाएगा 84 और बट्टे 7 हो जाएगा, तो 12 7 84 होता है ना, तो ये हो जाएगा 12 7 84, यानी हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, ठीक है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या है मेस का, ठीक है। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ओरिजिनली कितना स्टूडेंट था, 35। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 आया और गुने 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुने 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 420, है ना, क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यानी हमारा 420 जो है वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, 420 ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है। ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हम एवरेज माने हैं, क्या माने हैं, एवरेज ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, हाँ या ना, एवरेज है, समझे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ द बॉलिंग एवरेज, ध्यान दीजिएगा ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इफ़ द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज़ 12.4 रन्स पर विकेट। देखिए कह रहा है कि बॉलिंग एवरेज जो है वो कितना है, तो 12.4 रन्स पर विकेट है, ठीक है। देखिए बॉलिंग एवरेज होता क्या है, एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज होगा और एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज होगा। तो कहने का सेंस ये है कि बॉलिंग एवरेज होगा क्या, ठीक है। देखिए बॉलिंग एवरेज होगा क्या, बॉलिंग एवरेज कोई भी बॉलर क्या सोचेगा, कोई भी बॉलर ये सोचेगा कि हम कम से कम उसको रन्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लें, हाँ या ना। तो यहाँ पे बॉलिंग एवरेज कहने का मतलब नंबर ऑफ रन्स गिवन, है ना, नंबर ऑफ रन्स गिवन और बाय नंबर ऑफ विकेट, है ना, नंबर ऑफ विकेट टेकन, ठीक है। तो देखिए इसका बॉलिंग एवरेज उतना ही अच्छा होगा जितना रन्स कम देगा और जितना ज़्यादा विकेट होगा। यानी बॉलिंग एवरेज जितना ज़्यादा घटेगा उतना ही उसका बेहतर बॉलिंग एवरेज होगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ विकेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा और रन्स जितना ज़्यादा कमेगा उतना ही उसका बॉलिंग रेट क्या होगा, बेहतरीन होगा। क्योंकि एक बॉलर चाहेगा क्या कि हम कम से कम रन्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लें, है ना। तो बॉलिंग एवरेज जितना घटेगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इतना बात समझे तो आइए हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो बॉलिंग एवरेज है वो इतना पर विकेट्स है, यानी 12.4 पर विकेट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले बॉलिंग एवरेज कितना है, 12.4 है। अब कह रहा है ही टेक्स 10 विकेट्स in his next inning by 52 runs due to his bowling average is improved by 0.4 runs per wicket। अब देखिए आगे कह रहा है कि वो आगे क्या करता है, 10 विकेट लेता है और कितना रन देता है, 52 रन देता है। 10 विकेट लेता है, 52 रन देता है। तो इस केस में एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 52/10 यानी 5.2 हो जाएगा। तो इस 5.2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि जो इस वजह से यानी 10 विकेट लेता है और 52 रन्स देता है, इस वजह से उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो इम्प्रूव कर जाता है, कितने से, तो 0.4 से, कितने से, तो 0.4 से। तो इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, पहले था 12.4 इम्प्रूव कर गया तो हम क्या इसमें 4 जोड़ देंगे, 0.4 जोड़ देंगे। हम अभी ना बताएं, इम्प्रूव कहने का मतलब जब उसका एवरेज रेट डिक्रीज करेगा तब वो बॉलर का इम्प्रूव करेगा। मतलब पहले था 12.4
है ना, 12.4 था, अब 0.4 घट जाएगा, यानी अब हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए पहले वो कुछ विकेट पे जो है वो कितना रन्स रेट ये बॉलिंग रेट बनाया, तो 12.4। उसके बाद वो 10 विकेट पे, कितने विकेट पे? 10 विकेट पे वो कितना एवरेज बनाया, तो 5.2। और टोटल कह रहा है कि उसका जो एवरेज बन रहा है वो 0.4 घट जा रहा है, मतलब टोटल उसको बन रहा है 12 रन्स पर विकेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख लेंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख लेंगे, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो ये 7.2 हो जाएगा ना। एक मिनट, ये 7 5 12, हाँ 7.2 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगा आपको कितना, तो 6.8 हो जाएगा। क्या मेरा भी जोड़ घटाओ मैथ का टीचर है, तो ये हो जाएगा कितना, 6.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.8। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 चौके 68, यानी 13:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13:1। अब देखिए ये 5.2 जो है एवरेज, वो कितना पे आया था? 10 विकेट पे, यानी एक यूनिट अगर 10 विकेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट में वो कितना विकेट लिया। तो देखिए एक यूनिट बराबर 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 130 विकेट्स को। कितना को? 130 विकेट को। अब कह रहा है कि प्रेजेंट में कितना लिया, तो 10 तो बाद में लिया और पहले वो 130 लिया, तो टोटल कितना हो गया? 10 + 130 यानी हो गया 140 विकेट एट प्रेजेंट लिया है। तो हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस चीज़ को समझेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, यहाँ पे 17 चौके 68 होता है, तो यहाँ 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 170 हो जाएगा और 170 में हम कितना 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 और यही 180 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो आपका एकदम दिल गदगद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि द एवरेज, अब देखिए वहाँ पे बॉलर का था, अब यहाँ पे बैट्समैन का एवरेज दिया हुआ है। तो बैट्समैन क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रन ले और कम से कम मेरा विकेट गिरे, है ना। तो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इन सम इनिंग्स इज़ 21.75, यानी कुछ इनिंग्स में उसका एवरेज जो रन्स था वो कितना था, तो 21.75 था। और अब कह रहा है कि ही स्कोर्स इन हिज नेक्स्ट 3 इनिंग्स, यानी वो नेक्स्ट 3 इनिंग्स में क्या क्या स्कोर करता है। तो नेक्स्ट 3 इनिंग्स में वो 28, 34 और 37 रन्स स्कोर करता है, यानी 3 इनिंग्स में इतना रन स्कोर करता है। तो हम इस तीनों का अगर हम एवरेज निकालें तो आप कहेंगे, पहले आप इसको जोड़ लीजिए, 28 को, 34 को और 37 को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 4, 12 और 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। और ये तीन इनिंग्स में लिया है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा 33, यानी जो है अब वो 33 एवरेज यहाँ पे लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि देयर फॉर द एवरेज इंक्रीज्ड बाई कितना, तो 1.125। अब एवरेज इंक्रीज कर जाता है, तो पहले कितना था 21.75, अब 1.125 अगर इंक्रीज कर जाएगा तो बताइए कितना होगा। तो हमको किस में, यानी 21.75 में इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, 1.125 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये 7, ये 8 और 0.22, यानी यहाँ पे एवरेज जो हो जाएगा वो 22.875 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10.125, आप घटा लीजिएगा, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.125। कितना हो जाएगा? अब इसको जब हम काटेंगे, इसको डेसिमल से डेसिमल कट गया, और जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9:1। कितना आ जाएगा? 9:1 आ जाएगा। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। 9 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 9:1 क्या आया, तो ये 9:1 पहले जो जितना इनिंग्स पे खेला था उसका रेशियो आ गया, और अब जो नेक्स्ट बार जो 3 विकेट पर जो लिया था उसका रेशियो आ गया। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम, है ना। ये इनिंग्स है, ये विकेट नहीं है, इनिंग्स है। ये जो आया है वो हमारा रेशियो किसका आया है? इनिंग्स का आया है। किसका आया है? इनिंग्स का, क्योंकि यहाँ पे 33 रन्स पर इनिंग और यहाँ पे 21.75 रन्स पर इनिंग है।
तो यहाँ पे 1 यूनिट अगर आपको कितना यानी 3 यूनिट 3 इनिंग्स में खेला था ना, तो 1 यूनिट अगर 3 इनिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 9 तिया 27 इनिंग्स को। कितना, 9 तिया 27 इनिंग्स को। आपको पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम, है ना, वो नंबर ऑफ इनिंग्स यानी कितना इनिंग्स खेल चुका है। तो पहले खेला था 27, अब खेला है 3, यानी 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द बैटिंग एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इन हीज 40 इनिंग्स इज़ 50 रन्स, है ना। क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन का जो बैटिंग एवरेज है वो 40 इनिंग्स में 50 रन है। ठीक है, देखिए 40 इनिंग में 50 रन है, तो कितना इनिंग है, 40 इनिंग है, आई फॉर इनिंग्स, और एवरेज रन कितना है, 50 रन है। तो इस 40 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा टोटल रन्स निकल जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, तो 5 चौके 20, 2000 रन्स हो गया, हाँ या ना। चलिए, कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द हिज हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर इज 172। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि उसमें से यानी उस 40 इनिंग्स में से जो भी रन आया है तो उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर जो आया होगा उसका डिफरेंस अगर 172 है, तो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 172 है। ठीक है, इसको हम साइड में लिख लेंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 172 है। इफ़ दीज बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अब कह रहा है देखिए 40 में वो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है 172। अब कह रहा है कि अगर उस दोनों को जो हाईएस्ट और लोएस्ट है उस 40 इनिंग्स में से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। एक्सक्लूड मतलब हटा देते हैं। तो कह रहा है कि देन हिज एवरेज बिकम्स 48, तब उसका एवरेज क्या हो जाता है, 48। अब मेरे भाई देखिए 40 इनिंग्स था, उसमें से टोटल 2 इनिंग्स यानी हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दिया। हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दिया तो मेरे पास कितना बचा, 38 इनिंग्स बचा, है या ना। अब 38 इनिंग्स का कह रहा है कि उसका एवरेज कितना होता है, 48। तो अब हमारे पास 38 इनिंग्स बचा और उसका एवरेज कितना हो जाता है, तो 48 हो जाता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 1824 रन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1824। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, घटाई लीजिए, घटाई लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, जोड़िए ज़रा। देखिए जी, एक्चुअली हम घटाएंगे ये 2000 और ये 1800, ये 1824 को, तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को घटाएंगे तो 176। इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, देखिए यहाँ पे हमारा H माइनस L मिल चुका है, 172 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 40 इनिंग्स का टोटल रन है कितना, 2000 है, और ये 38 इनिंग्स का टोटल रन कितना है, 1824 है। मतलब उसमें से दो इनिंग्स दो जो रन है वो कौन वाला, तो हाईएस्ट और लोएस्ट वाला जो घटा है उसी का ना सम होगा। तो ये जो 176 होगा वो किस दोनों का सम होगा, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वो है और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो है वो 176 है। तो यहाँ पे हम इसको घटाएंगे यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये L से L कट जाएगा, 2H बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 3, यानी H निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड देने के तो 1 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 होगा क्या, देखिए तो अबे यार 9 दूना 18 कैसे हो गया, वहाँ तो पूरा कट गया था। तो ये 8 है तो सिर्फ 8 बचा, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 174 जो है वो हमारा क्या है, तो हाईएस्ट रन्स है। तो 174 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जी, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 43 kg, यानी कुछ स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है सम स्टूडेंट्स का वो कितना है, तो 43 kg है। क्या है, एवरेज वेट 43 kg है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 43 लिख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ स्टूडेंट का, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, गोली मारिए उसको। अब कह रहा है कि वैन 4 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड, है ना, अगर 4 नया बच्चा को अगर इंक्लूड कर लिया जाता है, देन द एवरेज वेट बिकम्स 42.5 kg। तो एवरेज वेट कितना हो जाता है, 42.5, यानी टोटल एवरेज कह रहा है। ठीक है, यानी टोटल एवरेज वेट कितना हो जाता है, तो 42.5 kg हो जाता है। एंड द देखिए
4 कितने स्टूडेंट्स को जोड़ा, तो 4 स्टूडेंट्स को। टोटल एवरेज वेट कितना हो गया, तो 42.5। बट लेकिन क्या है कि द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स आर इतना 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 एंड इतना, है ना, यानी एवरेज वेट उस 4 स्टूडेंट्स का कितना कितना है, तो ये इतना इतना है। यहाँ पे 39 है, नोट कर लीजिएगा 39 है यहाँ पे 39। तो ये 4 जो जोड़े थे उसका एवरेज यानी वेट दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 42, यहाँ पे 36.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 39 और यहाँ पे 42.5, इसको जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 6 6 2 8 8 और 9 17 17 और 2 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 और 6 4 10 4 14 और 2 कितना 160। कितने स्टूडेंट जोड़े थे, तो 4, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 4 चौका 16 यानी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जोड़े कितना थे, 4 स्टूडेंट, और इसका एवरेज कितना है, तो 40 kg एवरेज है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज 43 है, लेकिन हम जैसे ही 4 स्टूडेंट जोड़ते हैं तो उसका टोटल एवरेज वेट हो जाता है 42.5, ठीक है, 42.5 हो जाता है। अब हम इस चारों का दिया हुआ है कि चारों का जो वेट है वो इतना 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 है, तो हम उसका एवरेज निकालिए कि चारों का अलग से एवरेज क्या होगा। तो चारों का अलग से एवरेज निकालिए तो 42 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 43 और ये 42.5 है, तो कितने का डिफरेंस है, 0.5। ये 40 है और ये 42.5 है, तो कितने का डिफरेंस है, तो 2.5 का डिफरेंस है। इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो ये 5:1 का आ जाएगा। और यही तो आपको कितना, ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही, यही तो आपको 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना। तो ये 5:1 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है, जबकि कह रहा है कि ये जो हम कितना जोड़े थे, 4 जोड़े थे। तो 1 यूनिट बराबर अगर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट बराबर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 चौके 20 हो जाएगा। आपको पूछ रहा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, तो यहाँ पे हमको इनिशियली जो स्टूडेंट्स है वो कितना है, तो 20 स्टूडेंट था, है ना, कितना, तो 20 स्टूडेंट था। अभी प्रेजेंट का कहता है ना, कहता है कि अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट्स बताइए, तो 20 अभी हो जाता है और 4 पहले का, तो 20 और 4 कितना हो जाता है, 24 हो जाता। लेकिन हमारा पहले का पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन के बारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बेहतरीन है और बेसिक क्वेश्चंस है, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कह रहा कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन वाज 65। एक एग्जामिनेशन में 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 65 है, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का, है ना, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना है, तो 65 है। तो टोटल 50 × 60 हो जाएगा, हाँ या ना। अब आगे कह रहा है कि इट वाज लेटर फाउंड दैट, फिर बाद में पता ये चला कि एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है ना वो गलती से 38 के जगह पे 83 लिख दिया गया। तो ये टोटल हमारा मार्क्स है, उसमें से हम जो गलती से रखा गया तो 83 गलती से रखा गया, और क्या सही होना चाहिए, तो 38 होना चाहिए, तो 38 जोड़ देंगे, है ना। तो कह रहा है कि करेक्ट एवरेज बताइए, तो एवरेज तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतना ही रहेगा, 50 ही रहेगा। मतलब जो गलती हुआ उसको घटा देंगे और जो सही है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25 25 और ये हो जाएगा 56 33 और 2 3250 माइनस 83 में से ये 38 है ना, तो 83 में से ये 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 और ये 7 में से 3 जाएगा तो कितना 4, यानी 45 बच जाएगा, -45, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको कितना, तो 2 और यानी 3205 हो जाएगा, अब बटे 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम 5 से काटेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 10, इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 6 5 30 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी ये 64.1 हो गया, 64.1 हो गया। तो 64.1 कहाँ है, तो 64.1 है, 64.1 हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।